Bismillahirrahmanirrahim. This video is regarding about functions instead of using coils. So today in this video lecture we will learn the advantage of using functions in PLC and limitation of coils. So the main objective of this video lecture is to ensure the use of functions. फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं और कॉइल्स को भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेफर हम फंक्शंस को करते हैं। उसकी वजह ये है कि फंक्शन जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो उसमें हमें होल्ड करने की या लैच करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो बिल्ट इन फंक्शन है। उसमें जस्ट आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स जो सी है वो यूज़ कर लिए तो फंक्शन ऑटोमेटिकली लैच हो जाएगा, परमानेंट ऑन रहेगा, होल्ड हो जाएगा। ठीक है, हम पुश बटन को उसकी नॉर्मल स्टेट में ले आएंगे तब भी फंक्शन जो सा है उसकी सप्लाई इंटरप्ट नहीं होगी। लेकिन कॉइल्स के केस में हमें परमानेंट पाथ एक इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। ठीक है, उसको लैच करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है। ये बड़ा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमानेंट ऑन पीएलसी में कैसे हम कहेंगे। तो परमानेंट ऑन को पीएलसी प्रोग्रामिंग में हम इसके लिए एक सूटेबल टर्म यूज़ करते हैं, लैच या होल्ड। ठीक है, सो इसमें हम फंक्शंस यूज़ करेंगे। बहुत इजी है ये वीडियो, हार्डली 6 to 8 मिनट्स की है, जिसमें आपकी फंक्शन की क्लैरिटी हो जाएगी। एक चीज़, दूसरी चीज़ इसमें जो मैंने आपको सिखानी ये है कि अब कॉइल को जो सा है उसकी सप्लाई को इंटरप्ट करने के लिए हम सीरीज़ में एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ कर लेते हैं कि जैसे इसको पुश करेंगे तो जो सर्किट का पाथ है ना वो इंटरप्ट हो जाएगा और जो कॉइल है वो अनलैच हो जाएगी। ठीक है, और उसको लैच करने के लिए दोबारा हमें नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट या नॉर्मली ओपन पुश बटन उसको पुश करना पड़ेगा। लेकिन फंक्शंस के केस में ऐसा नहीं है। अगर हम उसको सीरीज़ में कोई नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट या नॉर्मली क्लोज पुश बटन यूज़ कर भी लेते हैं तो उससे जो फंक्शन है वो इंटरप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए हम फंक्शन को रीसेट करवाते हैं। तो RST और वो फंक्शन का नेम, ठीक है, वो इनपुट आर्गूमेंट होता है फंक्शन का नेम, वो हम जस्ट राइट करते हैं और उसके लिए अलग से नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट या नॉर्मली ओपन पुश बटन यूज़ करते हैं। तो सिंपली हमने करना क्या है कि फंक्शन को सेट करवाना है और रीसेट करवाना है, डेट्स इट। ठीक है, तो इसकी जो सी है ना एग्जांपल कर लें। सो द कोर्स आउटलाइन of today video lecture is about limitations of coils and advantage of functions. So first 2 points I have already described you by giving the real world examples. Now we will jump to example of today video lecture that is regarding about functions. So this is the GUI graphical user interface of Mitsubishi FX developer. इसी तरह सीमेंस भी है, ABB है, शनाइडर है, फैटक है, एलन ब्रैडली है, ओमरॉन है। ठीक है, तो आपने जो सा है वो GUI की बेस पे नहीं समझना, आपने जस्ट लॉजिक को अंडरस्टैंड करना। अगर आपकी लॉजिक क्लियर है ना, ठीक है, अगर आप रियल वर्ल्ड को मैप कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी प्लेटफॉर्म आ जाए वो जस्ट सिंटैक्स चेंज होगा। जैसा सीमेंस में हम आई और क्यू यूज़ करते हैं इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स के लिए, पैरामीटर्स के लिए, इधर हम एक्स से इनपुट और वाई से आउटपुट। इसी तरह फैटक में भी एक्स इनपुट और वाई से आउटपुट। तो मेरे पास फैटक का भी है। ठीक है, तो फैटक पे भी मैं कुछ आपको प्रोग्राम्स वगैरह जो सी है वो सिखाऊंगा, ताकि आपको जो सा है वो दोनों एक, यानी कि मेन आपको डिफरेंस ये शो करवाना है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जो सा प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है। ठीक है, तो हम जो सा मित्सुबिशी करते हैं, ये जापानीज़ ब्रांड है। ठीक, ओके, तो हम सबसे पहले एक इनपुट कॉन्टैक्ट जो कि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, और उसका नेम देंगे X0। ठीक है, तो ये मैंने एक कॉन्टैक्ट यूज़ करवाया है X0 के नेम से। और अब फंक्शन उसकी कंट्रोल की है F8। ठीक है, या सिंपली मैं
इस पे क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन का जो सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, इस पे मैंने फंक्शन चूँकि कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 फेस कॉन्टैक्टर, रिले या सोलिनॉइड वाल्व, मोटर, तो मैं इधर फंक्शन set फंक्शन को सेट करवाऊँगा और आगे उसको कोई भी वेरिएबल का नेम दे दूँगा, लेकिन y से डिनोट करेंगे। तो ये फंक्शन जो सा है वो सेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल है। अब इसको जो सा है वो हमने नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को फोर्स ऑन जब करना है तो फंक्शन सेट हो जाएगा। नो नीड ऑफ यूजिंग लैच, नो नीड ऑफ यूजिंग होल्डिंग टू परमानेंट ऑन द फंक्शन। ठीक है, जस्ट मैंने इसको नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को पुश करना है, ये फंक्शन सेट हो जाएगा, लैच रहेगा। इसको मैं इसकी नॉर्मल स्टेट में भी ले आऊँगा तब भी फंक्शन ने सेट रहना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको रीसेट करवाना पड़ेगा। रीसेट करवाने के लिए एक मैं और कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं कर्सर यहाँ पे क्लिक किया, इसका तो कंट्रोल मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। तो x1 नेम से वो मैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो सा है वो इंट्रोड्यूस करवाया फॉर द रीसेट ऑफ फंक्शन y0। ओके, सो अब मुझे एक अदर फंक्शन जिसकी कंट्रोल की f8 है या सिंपली मैंने इस पर क्लिक की है। ठीक है, तो इधर मैं RST, ठीक है, RST लिखना है, RESET नहीं लिखना या RET नहीं लिखना है। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक्स है जो हम करते हैं, तो ये चीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम या प्रैक्टिस से क्लियर होती है। RST फॉर रीसेट, तो मैंने ओके किया तो ये फंक्शन रीसेट हो गया। अब जस्ट इसको हम जो सा वो ऑनलाइन सिमुलेशन इसकी देख लें कि क्या ऐसे ही है कि इसको परमानेंट ऑन नहीं करवाना पड़ता, इसको मैं नॉर्मल स्टेट में ले आऊँ। ठीक है, यानी एज अ क्लोज कॉन्टैक्ट से नॉर्मली ओपन में ले आऊँ तब भी वो फंक्शन सेट रहेगा, और इसको रीसेट करवाने के लिए मुझे ये वाला कॉन्टैक्ट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और सिमुलेशन जो सी है वो ऑन करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इधर स्टेटस स्टॉप आ रहा है, अभी रन आ जाएगा। तो मित्सुबिशी का जो सा इसको लेटेस्ट चल रहा है वो FX3U चल रहा है। ठीक है, जो PLC है वो मित्सुबिशी की वो PLC 3U चल रही है, इससे पहले 2N थी। ठीक है, अच्छा ओके, तो इसको मैं डिवाइस टेस्ट में जाके, ठीक है, फोर्स ऑन करूँगा यानी कि पुश करूँगा, तो आपने देखा ये फंक्शन सेट हो चुका है। अब मैं इसको फोर्स ऑफ करूँगा, इसको ये एज अ क्लोज कॉन्टैक्ट था, मैं इसको दोबारा नॉर्मल कंडीशन में ले आया हूँ। ये देखें, ये एज अ ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है, यहाँ से करंट यानी ब्लैक, इधर शेडिंग नहीं है, लेकिन फंक्शन फिर भी सेट है, परमानेंट ऑन है, होल्ड है। तो उसको मुझे रीसेट करवाने के लिए ये स्टेप, इनको कहते हैं रंग PLC की प्रोग्रामिंग में, और ये है 2 स्टेप्स जो से वो उस पर बेस कर रहा है। अब X1 को सिमिलरली डिवाइस टेस्ट में जाके जैसे ही फोर्स ऑन करूँगा ना, तो ये कंट्रोल मेरा सेट से रीसेट आ जाएगा, यानी ये फंक्शन Y0 है ना, Y0 जो कोई भी आउटपुट डिवाइस है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ Y0 से। वो लाइट हो सकती है, मोटर हो सकती है, सोलिनॉइड वाल्व हो सकता है, ठीक है, 3 फेस कॉन्टैक्टर हो सकता है, ब्रेकर हो सकता है। ओके, तो मैं इसको अब देखें, मैंने इसको फोर्स ऑन करना है तो ये फंक्शन रीसेट पे आ जाएगा। तो ये देखें, ये फंक्शन रीसेट पे आ चुका है, तो सेट से ये रीसेट हो चुका है। अब मैं फोर्स ऑफ कर देता हूँ, उसको नॉर्मल स्टेट में ले आता हूँ, X1 कॉन्टैक्ट, तो आपने देखा कि मेरा जो सा फंक्शन है वो रीसेट है। ठीक है, तो इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको एक छोटी सी रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख के जो सी, अब ये जो Y0 है ना, ये लेटेस्ट से 3 फेस कॉन्टैक्टर को ही ले लेते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इसके 2 जो से हो गए ना टर्मिनल, जिस तरह एक ये स्क्वायर ब्रैकेट को मिल रहा है, तो ये जो कॉन्टैक्टर के होते हैं ना कॉइल पॉइंट्स A1 और A2, ये स्टैंडर्ड होते हैं, A1 A2 लेबल होते हैं। ठीक है, बाकी तो पावर कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना, जिसे हम स्विचिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो कॉइल को एनर्जाइज करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना, वो A1 और A2 को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, AC सप्लाई। सिंगल फेस के केस में हम AC सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं, 3 फेस के केस में हम 3 फेस AC सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो उसके कॉइल पॉइंट्स को जब मैं A1 A2 को एक फेस दे दूँगा, एक न्यूट्रल दे दूँगा, तो वो क्या होगा,
जैसे ही इसको सप्लाई मिलेगी वो अपने नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स को ओपन कॉन्टैक्ट कर देगा, नॉर्मली ओपन को क्लोज कॉन्टैक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये जो सा आज का हमने प्रोग्राम सीखा कि कैसे हम कॉइल को रिप्लेस कर देते हैं फंक्शन से, और हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती जो सा नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट की, और उसको लैच करवाने के लिए इस आउटपुट का एक अलग से कॉन्टैक्ट जो सा वो नहीं यूज़ करना पड़ता, ठीक है। लेकिन उसको रीसेट करवाने के लिए एक और स्टेप चाहिए, ठीक। तो ये डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। हम दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है या पहले से बिल्डअप कॉन्सेप्ट में रिवीजन हुई है, तो आप ये लाल बटन जो है उसको आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि इससे रिलेटेड अब मेरी जो सी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, वो नंबर ऑफ़ इनपुट्स और आउटपुट्स पे होगी, यानी एक से ज़्यादा हम कॉइल्स को यूज़ करेंगे और उनको सिंक्रोनाइज़ करेंगे, ठीक है। कि कोई कॉइल सेट हो रही है, कोई रीसेट हो रही है, वहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा। जब हम 3 से 4 कॉइल्स को फंक्शंस को सेट रीसेट कर लेंगे ना, फिर हमारे पास नंबर ऑफ़ इनपुट्स या आउटपुट्स आ जाए, वी विल डू इट, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो मेरी अब नेक्स्ट वीडियो वो फॉर नंबर ऑफ़ इनपुट्स एंड आउटपुट्स है, ये पूरी प्लेलिस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है पीएलसी के लिए। मैंने पीएलसी का जहाँ से किया था मैंने पेड किया था, ठीक है। तो आप जो सा है वो यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट A to Z मैं समझाऊंगा, डिजिटल एप्लीकेशंस और एनालॉग एप्लीकेशंस, ठीक है। इसमें हम टाइमर्स, रिटेंटिव नॉन रिटेंटिव, काउंटर्स, रिटेंटिव नॉन रिटेंटिव, मेमोरी रिलेस, ठीक है, जो बिल्ट इन रिलेस होती है, जो हार्डवेयर में तो नहीं होती लेकिन बिल्ट इन होती है, ठीक है, वो भी प्रोग्रामेबल, उनमें भी हम वैल्यू स्टोर भी करवा सकते हैं और नहीं भी करवा सकते, ठीक, यानी टेम्परेरी और परमानेंट। तो ये जो है ना, आप विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने साथ साथ अपलोड करते जाना है। तो आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपकी ये पूरी कोर्स आउटलाइन प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर की हो जाएगी, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।